आज आपने सीडीएस साहब का, चौहान साहब का बयान सुना होगा, आप कितना सहमत हैं उससे? देखिए, कहावत आपने सुनी होगी कि खून से सनी हुई शमशीर जीत जाती है, सारे विपक्षी हार जाते हैं, पर ईवीएम के सहारे भाजपाई जीत जाते हैं। दरअसल इनको जनता से तो वोट की उम्मीद है नहीं। सीरियस जनरल अनिल चौहान साहब का जो बयान है, देश की सुरक्षा के साथ ये सरकार घिनौना मजाक और कुकृत कर रही है, धोखा दे रही है हिंदुस्तान को। आप बताइए, हजारों वर्ग किलोमीटर ज़मीन लेह लद्दाख के पास, चाहे वो गलवान घाटी हो, चीन कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा बता रहा कि हमारा है। देश का प्रधानमंत्री उस पर मौन है। दिल्ली में प्रदूषण है, कहे मौसम का मजा लो, जैसे मालूम होते बर्फबारी पड़ रही हो और वहाँ प्रेमिका के साथ गए हूँ, इस तरह का बयान। आप मुझे बताइए, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में करोड़ों रुपये का सिरफ का घोटाला हो जाता है, उस पर कोई बयान नहीं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या देश की सरकार हो। उसके बाद आप आ जाइए, इन्हीं के पार्टी की एक नेता है, महिला नेत्री हैं, श्रीमती शालिनी यादव, और शालिनी यादव के पति बनारस के सिगरा में जो है सेक्स स्कैंडल में फंस गए। उनके आवाज़ से तमाम आपत्तिजनक की स्थिति में महिलाएं और पुरुष गिरफ्तार किए गए। और शालिनी यादव का फोटो मोदी जी के साथ है, स्मृति ईरानी के साथ है, भाजपा के कई नेताओं के साथ है। आप बताइए, प्रज्वल रमन्ना जैसे जितने भी दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दारी करने वाले लोग हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। अभी एक इनके ऑफिस का नामकरण हुआ है, हाँ, सेवा आश्रम के नाम से, सेवा धाम के नाम से। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि जब आपको बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी पसंद है, तो आपको उस ऑफिस का नाम सेक्स वर्कर ऑफिस के रूप में तब्दील तो देश का प्रधानमंत्री तो बाहर जाके ड्रामा कर आया ना, बट डिलीवरी रिपोर्ट आनी बाकी है अमेरिका से। ड्रामे तो वो करके आया ही है अमेरिका में। अच्छा, डिलीवरी रिपोर्ट आने वाली है। अब प्रधानमंत्री देशवासियों को गुमराह करने के लिए एक ऐप ला रहे हैं, लोगों की जासूसी करवाएंगे। नहीं, उससे यू टर्न ले लिया उन्होंने। तो यू टर्न ले लिया तो अति सुंदर है, अति सुंदर है। नहीं, 6 घंटे में यू टर्न ले लिया। नहीं, वो ले लिए तो अच्छी बात है। जनता उस पर एक्सेप्ट ही नहीं कर रही ना। पेगासस के मुद्दे पर अमेरिका की अदालत में फंस चुके हैं। इसीलिए जनता ने तो साफ मना कर दिया, तुम देख लें कौन कौन तुम्हारा अपलोड करता है। जनता ही खिलाफ में आ गई पूरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये पीछे आ गए, बैकफुट पे आ गए। और उसके बाद विश्व सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली, एकनाथ शिंदे, अजित पवार ने बगावत कर दिया। दूसरी बात, सिर्फ अब इंतजार है नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार तो अपना न गृह मंत्री बनवा पाए और ना ही अपना स्पीकर बनवा पाए। तो इसका मतलब है कि जेडीयू में टूट फूट होनी है, आरजेडी में भी हो सकती है। तो ये लोग पैसे से खरीदेंगे और भाजपा की नेट एंड क्लीन सरकार बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के देश की सरकार जो है ज्ञानेश कुमार के मार्फत जो करवा रही है SIR 12 स्टेटों में, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो और अन्य प्रदेशों में, बंगाल हो। क्योंकि कितने BLO आत्महत्या कर चुके हैं, मर चुके हैं, और डेली कोई न कोई खबर आ ही जाती है। तो कुल मिलाकर के ये इसकी प्लानिंग इनकी ये है कि हम मध्यावधि चुनाव कराएं और मध्यावधि चुनाव के बाद हम अपनी सीटें इस तरह से EVM सेटिंग से और वैसे हम अपना करना।
फिर एक शायरी मुझे याद आ गई कि तुम मुझे जीने नहीं देते और हम भी तुम्हें चैन से मरने नहीं देंगे। उसके बाद इनका काम है बकलोली करना, झूठ बोलना, देशवासियों को गुमराह करना। और आप देखिएगा कहीं न कहीं बॉर्डर पे आपको तनाव देखने को मिलेगा। आप मुझे बताइए कि आरएसएस के ऑफिस हेडक्वार्टर दिल्ली झंडेवाले में बना, उसमें पार्किंग व्यवस्था कराने के लिए जिस मंदिर को औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, हुमायूं ने नहीं छेड़ा था, उस मंदिर झंडेवाल मंदिर को तोड़वा रहे हैं और तोड़वा दिए हैं काफ़ी हिस्सा। आप मुझे बताइए कि ओरिजिनल असली मुसलमान से हिंदुज़म को कोई खतरा नहीं है, न कभी रहा है। ये जो कन्वर्टेड हैं, जो अंधभक्त, दोगले टाइप के अंधभक्त हैं, मैं समझता हूँ क्या ये है। इनसे खतरा है इस देश को, जो अपना बाप बना रखे हैं इस जाहिल, मक्कार, गद्दार आदमी को, ये आपको जो नहीं, भारत के पीठ में खंजर घोंप रहा है। भारत हिंदुओं का हित ऐसी नहीं है, मुसलमानों का हित ऐसी नहीं है, सिखों का हित क्यों नहीं रख देते इसका नाम मोहम्मद नावेद मोदी? ये मोरघाटी हैं, ये तो खुद कहता मैं पठान का बच्चा हूँ। हाँ तो मैं यही इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये इसको रख converted दो, हिंदू मोहम्मद है। नावेद मोदी रख दो इसको। हाँ ये तो- खुद ही कहता मैं पठान का बच्चा हूँ। एकदम ये खुद क्या क्या बकता है, कुछ समझ में नहीं आता। पागल बिना का और क्या होगा टेलीग्राम सर? करके कुछ बोल सर नहीं सकते। पागल का और क्या हो सकता है? देख, आप मुझे बताइए कि इस तरह से हाथ कांप रहे हैं, बताइए। कांप रहे हैं, कबर में पैर लटका हुआ, आज तुम्हें प्रधानमंत्री रहना है। वो कुर्सी नहीं, तुम्हारा जनाजा है क्या? डिप्रेशन में इस चला देश गया, को- डिप्रेशन में इस चला गया है देश देश का को- प्रधानमंत्री। सर जी डिप्रेशन में चला जा चुका है, इसीलिए उसके हाथ की कंपन ने सब बता दिया है कि अब वो अपने आप से, अपने करनी से घबरा चुका है बुरी तरीके से। भाई तमाम गोधरा के खून में इनका सना हुआ हाथ है, तमाम ऐसा है। हरेन पांड्या के तो पिताजी इनसे कह दिया कि तुम हत्यारा मेरे बेटे का यहाँ दिखाई मत दो। आप मुझे बताइए, तमाम मैं कोट करा, जो भारतीय सैनिकों के साथ विश्वासघात कर सकता है, देश की सिक्योरिटी और सुरक्षा के साथ विश्वासघात कर सकता है, वो किसी का सगा नहीं हो सकता। और आरएसएस और बीजेपी हमेशा अंग्रेजों की एजेंट रही है। ये देश के हित ऐसी नहीं है, गलतफहमी में है हिंदू समाज के लोग। ये लोग खामियाजा भुगतेंगे। आज डॉलर 90 के पार पहुंच गया, रुपया 90 के पार पहुंच गया। जी, 1 डॉलर की कीमत जी, मालूम। 90 रुपया से ऊपर हो गई, क्योंकि इनकी इज्जत आबरू है नहीं। इनको तो बलात्कारियों अरे बेविचारियों, अगर बुरा डॉलर चाहिए। कैश कराने जाएंगे तो साहब वो भी पूरा 100 लग जाएगा, बचेगा ही कुछ नहीं हाथ में, आप 0 खुद बटा सन्नाटा बचेगा। आप खुद बताइए, कैश कराने जाएंगे तो कटले का कमीशन कट आप जाएगा। बताए देश की वित्त मंत्री कंगना रणावत का अलग बयान आ रहा है, बड़ा पब्लिक डोमेन में चल रहा है। तो इस तरह की तमाम तरह के, और वो उसमें तो सब जो है उनके पार्टी में विद्वानों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि नकली नोटों, वो नोटबंदी पे जिस तरीके से 1000 और 500 के लोगों ने कूड़े में फेंक दिए थे, वैसे ही अब वो समय तो नहीं आ रहा कि लोग डॉलर ही सड़कों पे फेंक दें, जब वो शून्य के काबिल भी नहीं रह जाएगा। आपकी नेपाल से कम करेंसी आपके रुपए का रेट है, बांग्लादेश से भी कम है, अरे भूटान से भी कम है, भूटान से तो कम है। आप मुझे बताइए, आप कहाँ हो कि 11 साल के हिंदुओं की सरकार है। आप बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री बलात्कारियों, बेविचारियों, दुराचारियों के साथ फोटो खिंचवा रहा हो, उस देश की अर्थव्यवस्था और उस देश का सत्यानाश निश्चित है। आपसे आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको देश और प्रदेश की सरकारें जहाँ पे भाजपा की हैं, कहाँ कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अब इन पर गाज गिरने वाली है? देखिए, अभी तमाम विपक्षी दलों के एमपी तोड़ने के चक्कर में, लेकिन अभी टूट नहीं रहे। इनका जो है संजय राउत का बयान आ चुका है
अब डोरे डाल रहे हैं हेमंत सोरेन पर, वो भी इनके काबू में नहीं आने वाले। और अब धीरे धीरे इनकी पोल पट्टी खुलने लगी है। तो अंतोगतवा नीतीश 2-4 दिन के अंदर भाग जाएंगे और भारत सरकार को शहीद कर देंगे। धन्यवाद सर।